कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको एक लड़का दिख रहा होगा, ये लड़का का नाम क्या है? रोहन। और यहाँ पे कुछ एक्शन आपको दिख रहे होंगे, यहाँ कार धोने का एक्शन हो रहा, यहाँ खाना बनाने का एक्शन हो रहा, यहाँ हंसने का एक्शन हो रहा और यहाँ पर रोने का एक्शन हो रहा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जान लीजिए कॉजेटिव। कॉजेटिव में यहाँ पर आपका कॉज छिपा हुआ है। कॉजेटिव में कॉज छिपा हुआ, तो मैंने कॉज किसको दिखाया है? रोहन को दिखाया कॉज। कॉज का मतलब होता है कारण, ठीक है। यानी कि कॉजेटिव वर्ब में आपको कारण को लेकर आपका ये पूरा जो टॉपिक है ये कारण पर है। यानी कि एक व्यक्ति है जो कि कोई भी एक्शन करा रहा है लेकिन कारण वो व्यक्ति है। जैसे यहाँ पर एक्शन क्या क्या हो रहा है, पहला सेंटेंसेस के थ्रू इसका एक्शन देखते हैं। तो इसका पहला एक्शन हो रहा है रोहन मुझसे काम करवाता है। ये जो लड़की है ये कह रही है, ये जो रोहन है ना, रोहन मुझसे काम करवाता है। यानी कि यहाँ पर क्या रोहन काम कर रहा है? ये जो कार धोने का काम चल रहा है क्या रोहन कर रहा है? नहीं, बोला गया है रोहन मुझसे काम करवाता है, लेकिन काम करने का ऑर्डर किसने दिया? रोहन ने। काम होगा या नहीं होगा इसका कारण कौन है? रोहन है। रोहन बोला तभी तो ये कार धो रही है। यानी कि कारण ये लड़का है। काम जो हो रहा ना, काम जो हो रहा उसका कारण ये रोहन है। काम कोई और व्यक्ति करता है लेकिन कारण ये व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है खाना बना रही है। रोहन मुझसे खाना बनवा रहा है, तो क्या खाना रोहन बना रहा है? नहीं, खाना इससे बनवा रहा है। ये लड़की जो बोल रही है रोहन मुझसे खाना बनवा रहा है, यानी कि रोहन ने मुझे ऑर्डर दिया खाना बनाने का, लेकिन रोहन नहीं बना रहा, रोहन सिर्फ ऑर्डर दिया। खाना बनाने का एक्शन मैं कर रही हूँ। तो कारण है रोहन, खाना बनेगा या नहीं ये डिसाइड करने वाला कौन है? रोहन है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ हंसना। रोहन मुझे हंसाता है, तो क्या रोहन हंस रहा? नहीं, रोहन मुझे हंसा रहा है। तो यहाँ पर मेरे हंसने का कारण कौन है? रोहन है। रोहन मुझे हंसा रहा, तो रोहन कारण है। यहाँ पर है रोहन मुझे रोने देता है, तो यहाँ पर मुझे कौन रोने दे रहा है? तो रोहन रोने दे रहा है ना। यानी कि यहाँ पर सिंपल पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है एक्शन भले कोई भी व्यक्ति करो लेकिन कारण आपका सब्जेक्ट होता है। जो वहाँ पे सब्जेक्ट होता है ना वही आपका कारण होता है, वही आपको ऑर्डर देता है कोई काम करने को, उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जहाँ पे सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता बल्कि वो किसी और व्यक्ति से करवाता है, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस को पॉजिटिव वर्ब के पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इसमें जो 5 वर्ड्स यूज होते हैं ना, वो 5 वर्ड्स आपका पॉजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। क्या क्या वर्ब्स है वो भी क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आपको 5 वर्ब्स मिलेंगे। एक होते हैं आपका मेक, एक होता है गेट, एक होता है हैव, एक होता है हेल्प एंड लेट। ये आपका 5 वर्ड्स है। ये क्या है? ये है पॉजिटिव वर्ब। अब इसे पॉजिटिव वर्ब क्यों कहा गया है? ये जो रोहन है ना, ये इन व्यक्तियों से काम करवाएगा तो ये यही सारे वर्ब्स का यूज करेगा। अगर उसे कोई व्यक्ति से जोर जबरदस्ती काम करवाना होगा, यानी कि दबाव देकर, मान लो ये कार नहीं धोना चाहती, इसकी बहन है ये कार नहीं धोना चाहती है, तो ये मारा पीटा कार धुलाने के लिए। जबरदस्ती तुम्हें कार धोने हैं तो धोने हैं, जबरदस्ती कोई काम करवाता है तो हम यूज करते हैं मेक पॉजिटिव वर्ब का। गेट का यूज करते हैं जब कोई काम मना के करवाया जाता है, यानी कि आपने उसे बहुत मनाया होगा, बहुत राजी करवाया होगा, तब उसने जाकर काम किया, तो उस सेंटेंस में हम गेट का यूज करेंगे मनाने के सेंस में, मनाकर कोई काम करवाएंगे। हैव का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपने, मान लो इसे आपने सर्वेंट के रूप में रखा है खाना बनाने के लिए, सिर्फ ये खाना बनाएगी आपके घर में, तो आप क्या करोगे? इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, खाना बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे दोगे। तो हम जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते कोई काम करने के लिए तो वहां पर हैव का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प का मतलब समझ में आ गया, यानी कि हेल्प करना। ये सेमी पॉजिटिव वर्ब है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट कोई कार्य, देखिए पॉजिटिव वर्ब का मतलब मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, दूसरा व्यक्ति करता है। और हेल्प को सेमी पॉजिटिव बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है ना
थोड़ा बहुत वो थर्ड पर्सन का हेल्प करता है कोई काम करने में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हेल्प करता है, इसीलिए इसे सेमी पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। और लेट का यूज़ कोई काम करने देता है, वो जो सब्जेक्ट है ना वो कोई काम करने देता है, अलाउ करता है कोई काम करने के लिए, तो हम लेट का यूज़ करते हैं। तो ये है कॉजेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसे मैं एग्जांपल, ये सेंटेंसेस जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सेंटेंसेस भी हम बनाएंगे, ये सारे सेंटेंसेस भी हम बनाएंगे, बट लास्ट में पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है। देखिए फर्स्ट हम बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब मेक की। मेक का मतलब होता है करवाना, करवाना, किसी से कोई काम करवाना। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, मेक, ऑब्जेक्टिव केस, V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो मेक आपका यूज़ किए ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर मेक आपका एक वर्ब हो गया और V1 हो गया, ये आपका एक तरह से मेन वर्ब है और ये हमारा सेकेंडरी वर्ब है। जो भी चेंजेस होगा मेक में होगा, V1 में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की बात कर दिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मेक्स यूज़ हो जाएगा। पास्ट में आपको मेड का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर आप कॉन्टिन्यूस की बात करोगे तो मेकिंग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मेक आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन V1 को चेंज नहीं करेंगे। V1 जैसे है V1 में ही रहेगा, ना तो फोर्थ फॉर्म ना तो सेकंड फॉर्म, कुछ चेंज नहीं होगा, V1 का V1 ही रहेगा। ठीक है। सेंटेंसेस बनाएं, जैसे मम्मी रिया से खाना बनवाती है। क्या मम्मी खाना बना रही है? नहीं, मम्मी रिया से खाना बनवा रही है, यानी कि खाना बनाने का ऑर्डर किसने दिया? मम्मी ने दिया। खाना बनाने का कारण कौन है? मम्मी। बनाने का काम मैं रिया कर रही है ना, बनाने का काम रिया कर रही है, लेकिन बनाने कौन बोला? मम्मी, है ना। यानी कि यहाँ पर कॉज आपकी मम्मी है। ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा मम्मी, या मदर का यूज कर सकते हो। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल है ना। बनवाती, ताती, ता है, ती है, ते हूँ। अब मदर, मम्मी क्या है? सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे? मेक्स का यूज करेंगे। मम्मी मेक्स रिया कुक फूड, कुक फूड। मम्मी मेक्स रिया कुक फूड, यानी कि मम्मी रिया से खाना बनवाती है। मम्मी नहीं बनवाती है, रिया से बनवाती है। तो जो चेंजेस हुआ मेक्स में हुआ, क्या कुक में हुआ? नहीं, कुक में हम नहीं चेंज करेंगे। ओके। नेक्स्ट है वह मुझसे खाना पकवाता है। वह कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही के साथ क्या लगेगा? मेक्स यूज होगा। ही मेक्स मी कुक फूड, कुक फूड। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे थे ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात की तो मेक्स यूज किया, और यहाँ पर मुझसे यानी कि मी का यूज करती है। ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप उससे झूठ बुलवा रहे हो। तो क्या झूठ बोलने का काम आप कर रहे हो? नहीं, उससे करवा रहे हो, लेकिन झूठ तो आपकी वजह से वो बोल रहा है, कारण आप हो, लेकिन आप एक्शन नहीं कर रहे हो। झूठ बोलने का एक्शन कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो आप उससे झूठ बुलवा रहे हो। यू आर मेकिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेकिंग हिम टेल अ लाई, टेल अ लाई। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू आर मेकिंग हिम टेल अ लाई, यानी कि आप उससे झूठ बुलवा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे हम। रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी। तो क्या रिया पत्र लिखती थी? नहीं, मुझसे लिखवाती थी। पास्ट की, पास्ट का सेंटेंस है, हम बोलेंगे रिया मेड मी, रिया मेड मी राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। रिया मेड मी राइट अ लेटर, यानी कि रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी। रिया मेड मी राइट अ लेटर। उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए। तो क्या उसने बर्तन साफ किए? नहीं, उसने मुझसे करवाए। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही मेड मी, ही मेड मी डू द डिशेस, डू द डिशेस। उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए, ही मेड मी डू द डिशेस। वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मेक का मतलब होता है फोर्स। जब आप कोई काम फोर्सफुली करवाते हो, यानी कि दबाव देकर करवाते हो।
अब दबाव देकर तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब गेट की। यहाँ पर कोई काम आप परसुएड करके करवाओगे, दैट मीन्स आप किसी को कोई काम मना कर, राजी करवा के करवाओगे, ठीक है। उसका भी हिंदी मीनिंग सेम होता है, करवाना। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्टिव केस, और इसमें एक्स्ट्रा वर्ड टू का यूज़ किया जाता है। मेक में टू का यूज़ नहीं किया जाता है, बट गेट में टू का यूज़ किया जाता है। उसके बाद V1 एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ भी जो चेंजेस होगा गेट में होगा, गेट का सेकेंड फॉर्म आपका गॉट लग जाएगा। अगर आप इसके फोर्थ फॉर्म की बात करोगे तो गेटिंग हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी गॉट ही होता है, ठीक है। और अगर फिफ्थ फॉर्म की बात करोगे तो गेट्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मम्मी रिया से खाना बनवाती है, तो क्या मम्मी खाना बनाती है? नहीं। तो इसे यहाँ पर हम क्या करें? परसुएड। मम्मी रिया से खाना बनवाती है, तो रिया को बनाती होगी खाना बनवाने के लिए, बनाने के लिए मम्मी ने रिया को मनाया होगा, है ना। तो मनाकर कोई काम करवाते हैं, वहाँ पर गेट का यूज़ करते हैं। हम बोलेंगे मम्मी गेट्स रिया टू कुक फूड, टू कुक फूड। मम्मी गेट्स रिया टू कुक फूड, यानी कि मम्मी रिया से खाना बनवाती है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ किए। वह मुझसे खाना पकवाता है, तो क्या वह पकाता है? नहीं, मुझसे पकवाता है। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। गेट्स मी टू कुक फूड, टू कुक फूड। ही गेट्स मी टू कुक फूड, मतलब वह मुझसे खाना पकवाता है। आप उससे झूठ बुलवा रहे हो, क्या आप झूठ बोल रहे हो? नहीं, आप उससे झूठ बुलवा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यू आर गेटिंग हिम, यू आर गेटिंग हिम टू टेल अ लाई, यू आर गेटिंग हिम टू टेल अ लाई, यानी कि आप उससे झूठ बुलवा रहे हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी, तो क्या रिया लिखती थी? नहीं, वो मुझसे लिखवाती थी, परसुएड करके, मना कर, राजी करवा कर लिखवाती थी। तो हम बोलेंगे रिया, पास्ट है तो गॉट का यूज करेंगे। रिया गॉट मी टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लेटर। रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी, रिया गॉट मी टू राइट अ लेटर, ओके। उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए, तो क्या उसने बर्तन साफ किए? नहीं, मुझसे करवाए। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है। ये भी सेंटेंस देखिए, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, इसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही गेट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स वाई वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किए। ही गेट्स मी टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश। वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, ही गेट्स मी टू स्पीक इंग्लिश। वही, वह मुझसे पत्र लिखवाता है, ही गेट्स मी टू राइट अ लेटर। या फिर वह मुझसे खाना बनवाता है, ही गेट्स मी टू कुक द फूड। या फिर वह मुझसे झूठ बुलवाता है, ही गेट्स मी टू टेल अ लाई। या फिर वह मुझसे बर्तन धुलवाता है, ही गेट्स मी टू डू द डिशेज, ओके। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे हैव कॉजेटिव वर्ब। तो सबसे पहले हैव को समझने से पहले आपको ये तो पता होगा हैव का यूज़ कब करते हैं? हैव का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी को कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देते हैं। कोई काम करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जिम्मेदारी आप दे देते हो कोई काम करने की। जैसे आप बॉस हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं अपने असिस्टेंट से छोटे मोटे काम करवाता हूँ, यानी कि आप करते हो नहीं, आप अपने नीचे ओहदे वाले, यानी कि आप उसे जिम्मेदारी देकर उसे कोई काम करवाते हो, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्टिव केस, V1 एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टू यूज नहीं होगा। देखिए, मेक में हमने टू का यूज नहीं किया, गेट में टू का यूज हुआ, हैव में टू का यूज नहीं होगा। और यहाँ पर हैव में आपका जो चेंजेस होगा हैड भी यहाँ पर यूज होगा, अगर पास्ट की बात कर रहे हो। अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करोगे, थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल हैड ही होता है। फोर्थ फॉर्म आपका हैविंग होता है, एंड फिफ्थ फॉर्म आपका
हैज़ होता है। तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ करोगे अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी, पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट में हैड का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे रिया हैड मी। आप ये मत सोच लेना कि ये हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट का बना रहे हैं, हैड का यूज़ किए हैं, नहीं। यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म आपने, हैव का सेकेंड फॉर्म आपने हैड का यूज़ किया, ठीक है। रिया हैड मी राइट अ लेटर, रिया हैड मी राइट अ लेटर, यानी कि रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी। उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए, उसने यानी कि ही और पास्ट है यानी कि हैड का यूज़ करेंगे। ही हैड मी डू द डिशेस, टू का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। डू द डिशेस, तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैड मी डू द डिशेस। नेक्स्ट है वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, तो क्या वह बोलता है? नहीं, मुझसे बुलवाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता होगा, है ना। तो हम बोलेंगे ही हैज़ मी। अब ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था, ता है ती है, तो ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमने यूज़ किया, ठीक है। ही हैज़ मी स्पीक इंग्लिश, ही हैज़ मी स्पीक इंग्लिश, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, ही हैज़ मी स्पीक इंग्लिश, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे हैव का, हेल्प का। हेल्प का यूज़ हम किन कंडीशन में करते हैं? हेल्प का मतलब होता है मदद करना, किसी की मदद करना। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्प, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर ध्यान दीजिए आप टू का यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एज योर चॉइस। आप टू का यूज़ जैसे आपने मेक में नहीं किया, आपने हैव में नहीं किया, वैसे आप हेल्प में भी नहीं कर सकते हो। या फिर आप अगर चाहो तो जैसे आपने गेट में टू का यूज़ किया, वैसे हेल्प में भी टू का यूज़ कर सकते हो। यानी कि टू का यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एज योर चॉइस। जहाँ यूज़ करना है करो, जहाँ नहीं करना वहाँ मत करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद V1 एंड ऑब्जेक्ट लगाना कंपलसरी नहीं है, याद रखिएगा। जैसे हमने वहां पहुंचने में उसकी मदद की, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मदद कर की। तो यहाँ पर हमने वहां पहुंचने में उसकी मदद की, यानी कि वहां पर वही पहुंच रहा है, लेकिन हमने क्या किया? मदद किया, यानी कि सब्जेक्ट का भी थोड़ा सा उसका मदद था, इसीलिए इसे सेमी पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे we helped him to reach there, we helped him to reach there, यानी कि हमने वहां पहुंचने में उसकी मदद की। वह नए शब्द याद करने में मेरी मदद करता है, तो हम बोलेंगे he helps me to learn new words. He helps me to learn new words, यानी कि वह नए शब्द याद करने में मेरी मदद करता है। वैसे ही वह खाना बनाने में मेरी मदद करता है। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। चलिए तो अब आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आएंगे। हेल्प का मतलब होता है सिंपली मदद करना किसी की। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे गेट। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने गेट बताया, फिर से आप गेट बता रहे हो। जी बिल्कुल, अभी जो आपने गेट का यूज़ किया या फिर आपने मेक, गेट, हैव, हेल्प यूज़ किया, वो सारे एक्टिव कॉजेटिव वर्ब थे। देखिए सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंटेंस और एक होते हैं पैसिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट जिससे कोई काम करवा रहा है उसका जिक्र कर देता है, और पैसिव पॉजिटिव वर्ब में जो सब्जेक्ट कोई किसी से काम करवा रहा है उसका जिक्र नहीं करता है। तो यहाँ पर अभी हमने 4 देखा, वो सारे एक्टिव पॉजिटिव थे। और अब हम बात करेंगे पैसिव, जिसमें जो काम करेगा ना उसका जिक्र हम यहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे गेट का मतलब होता है करवाया, सब्जेक्ट गेट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे नहीं, यानी कि जिससे काम करवाया है उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। उसने पत्र लिखवाया, उसने किससे पत्र लिखवाया, क्या इसने ये बताया? नहीं बताया ना। बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यही यूज़ किए जाते हैं, तो इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसने पत्र लिखवाया, लेकिन उसने किससे पत्र लिखवाया उसने मेंशन नहीं किया, यानी कि पैसिव पॉजिटिव वर्ब है। इसे हम बनाएंगे ही
पास्ट का सेंटेंस है तो गॉट का यूज करेंगे। यहाँ पे आपका जो चेंजेस होगा ये गेट में होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज उतरेगा, ये आपको चेंज नहीं करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही गॉट द लेटर, ऑब्जेक्ट यूज करना है तो ऑब्जेक्ट हमारा लेटर है, ही गॉट द लेटर रिटन, उसने पत्र लिखवाया, ही गॉट द लेटर रिटन। वैसे ही उसने अंग्रेजी बुलवाया तो हम बोलेंगे ही गॉट द इंग्लिश स्पोकन। ओके, मैं लकड़ियां कटवाता हूँ, तो क्या मैं काटती हूँ? नहीं, मैं कटवाती हूँ, यानी कि किसी और से कटवाती हूँ, लेकिन उसका मैंने जिक्र नहीं किया। तो हम बोलेंगे आई गेट वुड कट, आई गेट वुड कट, यानी कि मैं लकड़ियां कटवाता हूँ। मैं मेज साफ करवाती हूँ, तो क्या मैंने मेज साफ किया? नहीं, मैं करवाती हूँ, लेकिन जिससे मैंने करवाया क्या मैंने उसका जिक्र किया? नहीं किया ना। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई गेट द टेबल क्लीन्ड, आई गेट द टेबल क्लीन्ड, यानी कि मैं मेज साफ करवाती हूँ। तो यहाँ पर गेट का यूज हमने पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया, लेकिन यहाँ भी हम सेंटेंसेस में परसुएट कर रहे हैं, यानी कि कोई सा भी काम कर रहे हो आप मना कर रहे हो। आपने पत्र लिखवाया, मना कर, आपने लकड़ी कटवाया, मना कर, आपने मेज साफ करवाया, मना कर, उसे राजी करवा कर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे हैव का, और हैव का मतलब होता है, हैव का मतलब होता है करवाना, और ये भी पैसिव पॉजिटिव वर्ब। देखिए अगर एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की बात करो तो उसमें आपका 5 वर्ब्स आते हैं। एक होते हैं मेक, गेट, हैव, हेल्प, लेट। लेट मैंने अभी रिसेंट में करवाया, इसलिए इसमें मैंने लेट नहीं दिया है, लेट वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और पैसिव पॉजिटिव की बात करो तो वहां पे सिर्फ 2 ही वर्ब आपके आते हैं, गेट और हैव। गेट का यूज परसुएड करके कर सकते हो, और हैव का यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर कर सकते हो। सेम सिचुएशन है, लेकिन इसे हम पैसिव की तरह वर्क करेंगे। जैसे कि वह हर महीने अपना घर पेंट करवाता है, तो यहाँ पे अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आप बोलोगे ही, और करवाता है यानी कि प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पे वर्ब का 5th फॉर्म लगेगा हैज। हैव का 5th फॉर्म हैज होता है ना, तो हैज हिज हाउस पेंटेड, हिज हाउस पेंटेड एवरी मंथ, एवरी मंथ। इसका मतलब वो ही हैज हिज हाउस पेंटेड एवरी मंथ, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर हर महीने अपना घर पेंट करवाता है। यहीं पर अगर मान लो घर पेंट करने वाला उसका भाई होता या फिर कोई भी होता, उसका मतलब जान पहचान का होता, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर काम नहीं करवाता, वो मना कर, राजी करवा कर घर पेंट करवाता। तो यहाँ पर गेट, हैज के जगह आप गेट्स यूज करते, वर्ब का 5th फॉर्म गेट का 5th फॉर्म गेट्स। ओके, अगर मना कर आप कोई काम करवाते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो हैव का ही यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है रोहन ने गाड़ी धुलवाई, तो मान लो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रोहन हैड द कार वॉश्ड, द कार वॉश्ड। रोहन ने गाड़ी धुलवाई, रोहन हैड द कार वॉश्ड। अगर यहाँ पर अगर मनाकर कार धुलवाता, अपना भाई से कार धुलवाता मनाकर, तो बोलते रोहन, यहाँ पर गॉट का यूज करते, रोहन गॉट द कार वॉश्ड। ओके, नेक्स्ट है हम अपना काम करवा लेंगे। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, तो ये थी हमारी कॉजेटिव वर्ब, जिसमें एक्टिव कॉजेटिव वर्ब आपको मैंने 4 करवाया है, लेट मैंने करवा दिया है, इसलिए 5 एक्टिव कॉजेटिव वर्ब है, 2 आपका पैसिव कॉजेटिव वर्ब है गेट और हैव। गेट का यूज अगर आप मनाकर कोई काम करवाते हो तो गेट का यूज करना, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो आप हैव का यूज करना, और अगर एक्टिव कॉजेटिव वर्ब में आप फोर्स देकर कोई काम करवा रहे हो तो वहां पर मेक का यूज करना। अब आ जाते हैं इन सेंटेंसेस में। मैंने बोला था ना लास्ट में हम ये सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। अब आपको मेरे साथ फ्रेम करने कहाँ पर कौन से पॉजिटिव वर्ब का यूज करना है। रोहन मुझसे काम करवाता है, तो क्या यहाँ पर रोहन खुद काम कर रहा है? नहीं, मुझसे करवाता है। तो मान लो यहाँ पर मैं कार नहीं धोना चाहती, रोहन मुझसे जोर जबरदस्ती कार धुलवा रहा है, काम करवा रहा है, तो हम यहाँ पर मेक का यूज करेंगे। हम बोलेंगे रोहन मेक्स, रोहन मेक्स में वर्क। अगर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता तो मेक्स के जगह हैज़ हो जाता, अगर मनाकर कोई काम करवाता तो मेक्स के जगह गेट्स हो जाता। ओके, रोहन मुझसे खाना बनवा रहा है, यानी कि अभी ये काम चल रहा है। मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होगा,
तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। रोहन मुझे हंसाता है, तो मान लो रोहन मुझे मना कर हंसाता है, ठीक है, जोर जबरदस्ती थोड़ी ना हंसाएगा, मना कर, राजी करवा कर हंसाता है। तो ये सेंटेंस आप यहाँ पे परसुएड करके कोई काम करवाता है। नेक्स्ट है रोहन मुझे रोने देता है, यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, और अलाउ के लिए हमारे पास वर्ड है लेट का। इससे पहले वाली वीडियो मैंने कवर करवाया, तो ये भी सेंटेंस आपको फ्रेम करना है। तो ये तीनों सेंटेंस आप फ्रेम करोगे और मुझे कमेंट में ज़रूर चेक करवाओगे। वैसे तो मैंने PDF इसका जब दूंगी तो वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करने की आपको कितना समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट होते तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसे ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। और ऐसे ही अगर आप यहाँ तो मैंने पॉजिटिव वर्ब की सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझा है, लेकिन अगर आपको पॉजिटिव वर्ब के पूरे डीप नॉलेज चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वर्ब का आपको समझना है, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वर्ब 60 ग्रामर रूल्स में जो मैंने पॉजिटिव वर्ब करवाया था, वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है पॉजिटिव वर्ब का, कि एक्चुअली में पॉजिटिव वर्ब होते क्या है। यहाँ तो मैंने सेंटेंसेस करवाए, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया तो मैंने सेंटेंसेस करवाया। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझना है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे 60 ग्रामर रूल्स के कोर्स में जो पॉजिटिव वर्ब की क्लास आपको मिलेगी, वो पॉजिटिव वर्ब वाली क्लास जरूर विजिट कीजिएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे पॉडकास्ट में जाकर जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उससे आपको काफी फायदा मिलेगी। फ्री ऑफ कोर्स से कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।